अच्छा, अब एक बात देखिए, जब अयोध्या से चले विश्वामित्र जी के साथ, हर्ष चले मुनि संग दो भाई, ताड़का का वध करके चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा, तो भी हर्ष की प्रसन्नता पूर्वक चले। अयोध्या से आए तो भी प्रसन्न होके चले। लेकिन आज जब अहिल्या जी का उद्धार करके भगवान आगे चले तो तुलसीदास जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। हर्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रसन्नता नहीं प्रयोग की। क्यों? किसी ने राम से कहा कि राम जी आपने तो उद्धार कर दिया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपकी वजह से, आपके कारण जन्मों की कैद से अहिल्या ने आज मुक्ति पाई। पर राम जी को ग्लानि हो रही थी कि मैंने अपनी मां समान स्त्री के ऊपर चरणों की धूल डाल दी, चरण भी नहीं रखे, धूल डाल दी। ये है राम का चरित्र, ये है राम की मर्यादा। हम लोग किसी को अगर 1 रुपए भी दे देंगे तो क्या कहेंगे, अरे मैंने दिया था। किसी का कुछ काम करवा दें, अरे मेरी वजह से आज ये हो गए, वरना पता नहीं कहाँ होते। और राम उद्धार कर दिया पर अहंकार नहीं। जब धनुष टूटा, परशुराम जी ने पूछा किसने तोड़ा, तो क्या कहते हैं, होई है को एक दास तुम्हारा। किसी ने तोड़ा होगा, मुझे क्या पता, बताओ। या कोई काम कर दो तो अरे मैं, मतलब मेरे जैसा कौन। अरे राम जी हर्ष विषाद न कछ उर आवा, ना किसी कार्य को करने के लिए मन में दुखी है ना प्रसन्न है, सहज भाव। और यहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान प्रसन्न नहीं थे जब अहिल्या जी का उद्धार करके चले। विश्वामित्र जी ने राम जी का चेहरा देखा, शक्ल देखी, कहा राम उदास क्यों हो, क्या हुआ। राम जी बताते हैं कि मुझसे गलती हो गई, धूल डाल दी मैंने। विश्वामित्र जी भी कहते हैं धन्य हो प्रभु तेरी लीला। पर कहते हैं कि राम, पर अब क्या चाहते हो, पश्चाताप करना। कहते हैं हाँ। तो यहां पर भगवान राम, लक्ष्मण और पूरी मुनि मंडली को विश्वामित्र जी लेकर चले गंगा के किनारे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गाधी सुत सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई, गाधी सुत सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मैया, जेहि प्रकार सुर सरी मैया, गाधी सुत सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाई, विविध दान मही देवन पाए। भगवान राम को लेकर गए, बताया किस प्रकार भगीरथ जी के पुण्य से, तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर आती हैं। बोली गंगा मैया की। तो गंगा मैया के पास लेकर गए और पाप को हरने वाली, सुखदायिनी, आनंददायिनी, मोक्षदायिनी माँ गंगा में स्नान कर कर भगवान को शांति का, आनंद की अनुभूति होती है और भगवान दान करते हैं वहां पर। अब तुलसीदास जी लिखते हैं, स्नान करने के बाद फिर से हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, और बेग विदेह नगर नियर आया। प्रसन्न होकर के भगवान राम
जनकपुर की ओर चले और जल्द ही जनक जी का जो राज्य है जनकपुर, वहां पहुंचते हैं। पहुंचे, अब जनकपुर के बाहर एक आम की बगिया थी, बड़ी घनी बगिया लगी हुई थी, बगीचा। तो सब वहां पर गए, बड़े थक गए थे, जाकर विश्राम करते हैं कुछ समय के लिए। अब वहां पर लक्ष्मण जी भगवान राम के चरण दबा रहे हैं, तो वहां कोयल की आवाज आ रही है, शीतल हवा चल रही है, पशु पक्षियों की मधुर वाणी में वहां का वातावरण इतना आनंदित। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, ये जो जानकी जी की नगरी है, ये कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। क्यों? जानकी जी कौन है? भक्ति। जानकी मैया कौन है? साक्षात भक्ति स्वरूपा। तो यहां पर कहते हैं कि ये जानकी जी का जो नगर है, भक्ति की जो नगरी है, यहाँ कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना सुख है।